नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पश्चिम सिंहभूम जिला कराईकेला थाना क्षेत्र में कल नक्सली हमले में मारे गए पुलिसकर्मी लखिंद्र मुंडा एवं एसडीपीओ स्वरूप महतो का पार्थिव शरीर लाया गया। चाईबासा स्थित पुलिस केंद्र राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक 1 के तहत झारखंड राज्य में भी देखी जा रही है ढील। हटाए गए शहर के विभिन्न स्थानों पर किए गए बैरिकेडिंग को। 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से देश भर में शुरू हुआ 200 ट्रेनों का परिचालन। अपनों से दूर फंसे लोगों को लेकर टाटानगर स्टेशन से दानापुर के लिए खुली ट्रेन। पूरे एहतियात के साथ यात्रियों को किया गया रवाना। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना का ब्लास्ट जारी है। पिछले 24 घंटे में 8,392 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं और 230 मौतें शामिल है। देश में कुल मामलों की संख्या अब 1,90,535 हो गई है, जिसमें 93,322 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 51,819 मरीज ठीक हो गए हैं। देश में कुल मौत की संख्या 5,394 है। पश्चिम सिंहभूम जिला कराईकेला थाना क्षेत्र में कल नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मी लखिंद्र मुंडा एवं एसडीपीओ स्वरूप सुंदर महतो का पार्थिव शरीर चाईबासा स्थित पुलिस केंद्र लाया गया, जहां इन दोनों के शव को गमगीन माहौल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कल हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों के शव को तिरंगे में लिपटकर अंतिम विदाई से पहले अंतिम दर्शन एवं श्रद्धांजलि के लिए पुलिस लाइन में रखा गया था। कुल्हान प्रमंडल के आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ, डीआईजी पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक अभियान, जिले के सीआरपीएफ के तीनों बटालियन के कमांडेंट सहित सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं पुलिस जवानों के द्वारा पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके पश्चात पुलिस विभाग द्वारा शोक बिगुल बजाकर एवं हवाई फायरिंग कर दोनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान दोनों शहीदों के परिजनों को तत्काल जिला प्रशासन द्वारा 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई। साथ ही सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया गया। मुठभेड़ में कराईकेला थाना अंतर्गत हमारे एक जवान और एक एसपीओ सुंदर स्वरूप महतो शहीद हुए हैं। आज इन्हीं दोनों का सम्मान समारोह पुलिस शहीद का सम्मान में हम लोग पुलिस लाइन में इन पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। विधिवत इनको सलामी दी गई और इनको जो भी सरकारी अभी 50-50 हजार रुपये पुलिस परिवार की तरफ से इनको दिया गया है। बाकी दोनों के लिए, जैसे हमारे आरक्षी के लिए तो सरकार का बहुत नॉर्म स्पष्ट है कि अभी से इनके रिटायरमेंट तक का जितना वेतन है सब एकमुश्त मिल जाएगा इनके परिवार को। इनकी पत्नी को नौकरी मिलेगा। जो हमारे एसपीओ शहीद हुए हैं इनको भी हम लोग वही सम्मान दे रहे हैं जो एक पुलिस के परिवार को मिलता है। हम लोग आश्वासन दिए हैं कि 3 महीने के अंदर में सरकारी नौकरी मिलेगी। उग्रवादी हिंसा में आपको पता है, और जो सरकारी प्रोविजंस है मुआवजा का वो इनको भी दिया जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक 1 के तहत अब झारखंड राज्य में भी ढील देखी जा रही है। जमशेदपुर शहर में 1 जून से विभिन्न इलाकों में किए गए बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। वैसे देखा जाए तो ढील में खुलने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी बाजार के तमाम दुकानें बंद है, लेकिन शहर के कई इलाकों में लगाए गए बैरिकेडिंग को जिला प्रशासन ने हटा दिया है। इसके बाद 1 जून यानी सोमवार को शहर के सड़कों पर चहल पहल देखी गई। वहीं कई ऑटो भी चलते देखे गए जो सवारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनके गंतव्य स्थान तक लेकर जाते नजर आए। ना लगे
70 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से रेलवे ने देश भर में 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। इसको लेकर अपनों से दूर फंसे यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से टाटानगर रेलवे स्टेशन से दानापुर के लिए ट्रेन सुबह करीब 1000 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इस दौरान यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। इससे पूर्व रेल एवं जिला प्रशासन की ओर से स्टेशन परिसर पर पूरी चौकसी बरतते हुए हर यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश कराने से पहले सैनिटाइज करने के साथ पूरा ब्यौरा लिया गया। साथ ही कंप्लीट जांच के बाद ही यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश करने दिया गया। अपनों से मिलने की खुशी यात्रियों में साफ देखी गई। जिला और रेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध के बीच यात्रियों में यात्रा को लेकर थोड़ी आशंका भी नजर आई। यात्रियों ने बताया कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार रेल में यात्रियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन जनरल क्लास की बॉगी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहीं इस दौरान हावड़ा जनशताब्दी ट्रेन भी यात्रियों को लेकर टाटानगर पहुंची। रेल और जिला प्रशासन की ओर से सभी यात्रियों को सुरक्षा के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग कर उनका ब्यौरा लेते हुए उनके हाथों में होम क्वारंटाइन का मुहर लगाकर उन्हें क्वारंटाइन के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। कुल मिलाकर वैश्विक संकट के बीच जारी 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद यात्रियों में अपनों के बीच पहुंचने की खुशी टाटानगर रेलवे स्टेशन पर साफ देखी गई। वैसे ट्रेन में आरक्षित सीटों के यात्रियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई। वहीं धालभूम एसडीओ चंदन कुमार ने सभी यात्रियों से होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या को देखते हुए यात्रा से परहेज करने की भी अपील की गई। हम कोटा से आए हैं, एलन कैडी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, मेडिकल की तैयारी करते हैं। यहाँ जमशेदपुर टाटानगर में अभी पटना जा रहे हैं। पटना में मम्मी पापा इंडियन आर्मी में है, वो मणिपुर में जॉब करते हैं। बहुत खुशी लग रही है, बहुत खुशी। जब से लॉकडाउन है हम पहले कोटा में फंसे हुए थे, अभी जमशेदपुर में आए 3 मई को और अभी पटना जा रहे हैं। वहाँ पापा भी फ्लाइट भी चल रही है, पापा भी 3 जून को आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोलकाता बलबीर ट्रेन, हावड़ा बलबीर ट्रेन आई है, आप देख रहे हैं लोग उतरे हैं और हम लोग यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवाते हुए हम लोग इनकी सारी डिटेल्स नोट कर रहे हैं और इनसे एक घोषणा पत्र ले रहे हैं कि ये होम क्वारंटाइन में रहेंगे। इसके बाद टीम जाएगी प्रत्येक के यहाँ और इन्हें 133 के अंतर्गत नोटिस भी दिया जाएगा और इनके घर के बाहर होम क्वारंटाइन का नोटिस भी चिपकाया जाएगा। फिर भी काफ़ी संख्या में लोग आने लगे हैं। लोगों से अपील करते हैं कि यदि अत्यावश्यक नहीं हो, अनिवार्य नहीं हो तो ट्रैवल से परहेज रखें। बहुत तेज़ी से वायरस स्प्रेड कर रहा है और आप देख ही रहे हैं कि जमशेदपुर में भी लगभग प्रतिदिन काफ़ी केसेज आ रहे हैं और अभी भी सैंपल के जितने बैकलॉग हैं उससे लग रहा है कि और भी केसेज कवर करके आएंगे। ऐसे में सभी लोगों से अपील करते हैं कि यदि अनिवार्य नहीं हो तो ट्रैवल करने से परहेज करें। पिछले दिनों जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर में गोली चालन की घटना घटी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस ने घटना के नामजद अभियुक्त मोहम्मद दानिश के सहयोगी सुनारी निवासी आकाशदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विगत 26 मई को जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद वाजिद अख्तर पर जानलेवा हमला किया गया था, जहां मोहम्मद वाजिद द्वारा जुगसलाई थाने में आफ्ताब आलम और दानिश समेत अज्ञात लोगों पर शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में जुगसलाई पुलिस ने कांड के नामजद अभियुक्त आफ्ताब आलम को कांड में प्रयुक्त देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ पिछले दिनों धर दबोचा और जेल भेज दिया। इस दौरान इस घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त मोहम्मद दानिश भागने में सफल रहा। वहीं इस घटना में सहयोग करने वाले मोहम्मद दानिश के साथी सुनारी निवासी आकाशदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में नामजद अभियुक्त मोहम्मद दानिश अब भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। जमशेदपुर में डॉक्टर वीरेंद्र सेठ की आकस्मिक मृत्यु से पूरे स्वास्थ्य विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है, जहां जिले के सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल परिसर में एक शोक सभा का आयोजन कर नम आंखों से डॉक्टर वीरेंद्र सेठ को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चिकित्सक, नर्स समेत पूरे अस्पताल के सफाई कर्मचारी
शामिल थे। पिछले दिनों सांस लेने में हुई समस्या को लेकर डॉक्टर वीरेंद्र सेठ को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में शोक उमड़ पड़ी है। डॉक्टर वीरेंद्र सेठ डुमरिया प्रखंड में पदस्थापित थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि 46 वर्षीय डॉक्टर वीरेंद्र सेठ की आकस्मिक मृत्यु से स्वास्थ्य विभाग गहरे सदमे में है। उन्होंने बताया डॉक्टर वीरेंद्र सेठ के कोविड-19 की 2 टेस्ट भी हुई है, जिसमें उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य सचिव ने भी अपना शोक व्यक्त किया है। बता दें, इस शोक सभा में सदर अस्पताल के सारे चिकित्सकों समेत नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज डॉक्टर वीरेंद्र सेठ की असामयिक मृत्यु हुई है। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा आयोजित की गई है। डॉक्टर वीरेंद्र सेठ हमारे बीच नहीं रहे। लगभग उनका उम्र 46-47 साल की उम्र है और इतने युवा समय में इनका काल कलवित हो गया। इससे पूरे स्वास्थ्य विभाग को दुख है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे उपायुक्त एवं हमारे सचिव के महोदय के द्वारा उन्हें उनकी आत्मा की शांति के लिए संवाद दी गई है। जी, कोविड टेस्ट में 2 टेस्ट निगेटिव हुए, आगे के लिए। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों को लगभग सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ निजी संस्थानों ने ठेंगा दिखाते हुए लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों और कर्मचारियों का भरपूर शोषण किया है। यहां तक कि मजदूरों के शहर जमशेदपुर स्थित वर्ल्ड क्लास टाटा मोटर्स कंपनी भी मजदूरों के शोषण से अछूता नहीं है। कंपनी प्रबंधन ने लॉकडाउन के बाद बाइसिक्स कर्मियों की छटनी का संकेत दे दिया। वहीं अब कंपनी के करीब 900 कॉन्वॉय चालकों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां आज सैकड़ों की संख्या में कॉन्वॉय चालक कंपनी गेट पर लॉकडाउन की अवधि के बकाये वेतन की मांग को लेकर सांकेतिक विरोध करने पहुंचे। लेकिन कंपनी के सुरक्षाकर्मी और पुलिस प्रशासन की सख्ती को देख कॉन्वॉय चालक उग्र हो गए, जहां कॉन्वॉय चालकों ने कंपनी प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। जहां कॉन्वॉय चालकों ने कंपनी प्रबंधन पर मजदूरों का शोषण करने और प्रशासन पर सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। वैसे प्रशासन की सख्ती के कारण कॉन्वॉय चालक विरोध के बाद वापस लौट गए। हालांकि चालक इशारों ही इशारों में कंपनी प्रबंधन को अविलंब वेतन नहीं दिए जाने पर जोरदार विरोध की चेतावनी दे गए। वैसे टाटा मोटर्स कॉन्वॉय चालक और कंपनी प्रबंधन के बीच विवादों का पुराना नाता है। वैसे वैश्विक संकट के इस दौर में कंपनी प्रबंधन ने अपने 15,000 कामगारों और अधिकारियों को वेतन दिया है, लेकिन कितना दिया है ये कंपनी प्रबंधन नहीं जाने या वेतन पाने वाले कामगार या अधिकारी। प्रदर्शन होता तो हम लोग झंडा बैनर के साथ आते। हम लोग भूखा पेट इन कंपनी के द्वार पर आए हैं और प्रशासन को दिखाने का है कि क्या कर रहा है प्रशासन, किसके फेवर में खड़ा है। सरकार के फेवर में नहीं है प्रशासन, कानून के फेवर में नहीं है प्रशासन, देश के प्रधानमंत्री के फेवर में नहीं है प्रशासन। किसका काम कर रहा है? टाटा मोटर का। इस सरकार का जिम्मेवारी निभाई है प्रशासन और बताए, इनसे पूछा कि क्यों नहीं पैसा दिया इनका, ये मजदूर क्यों रोड में आया हुआ है। विवश मत करो आम लोगों को रोड में आने के लिए प्रबंधन। कब तक सांकेतिक प्रदर्शन आज बताने के लिए हम लोग आए कि आपके चैनल के माध्यम से बात जाए कि जिस टाटा घराने की प्रतिष्ठा पूरा वर्ल्ड जानता है, उसका मजदूर रोड पर है। जमशेदपुर के परसोडी स्थित सदर अस्पताल परिसर में उस वक्त हंगामा उत्पन्न हो गया जब एक महिला मरीज के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर दीपक गिरी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। बताया जाता है कि मरीज का डॉक्टर दीपक गिरी पिछले कई दिनों से इलाज कर रहे थे, लेकिन अचानक मरीज की बोली बंद हो गई और उसके पैर ने काम करना बंद कर दिया।
उधर हैरान परेशान परिजन डॉक्टर के पास बेहतर इलाज किए जाने को लेकर फरियाद करते रहे। वहीं परिजनों ने बताया कि उनके मरीज की तबीयत खराब होते ही अस्पताल के डॉक्टर जबरन डिस्चार्ज किए जाने को लेकर दबाव बनाने लगे। परिजनों ने बताया कि विरोध करने पर अस्पताल के चिकित्सक पुलिस केस की धमकी देने लगे। हालांकि इससे पूर्व भी परिजनों ने परसुडी थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी। इधर पुलिस के पहुंचते ही अस्पताल प्रबंधन ने पैतरे बदल लिए और रोगी को रिम्स रेफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि रोगी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके सर पर चोट लगी थी, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिनका इलाज डॉक्टर दीपक गिरी कर रहे थे। रोगी का नाम तरणजीत कौर बताया जाता है, जो बारेडी की रहने वाली थी। 13 तारीख को उसकी वजह इसकी दवाई चल रही थी। इसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उस पर मेडिसिन खाने के बाद इसकी वही हुई कि 2 घंटे बाद इसकी आवाज़ नहीं आ रही। 3 दिन पहले तो मेडिसिन की दूसरे दिन हम लोग फिर लाए, डॉक्टर से बात हुई वीडियो कॉल में, वो मेडिसिन चेंज की और जो मेडिसिन देती है प्रशासन वो बोली कि इससे साइड इफेक्ट थोड़ी देर बाद में बताई। जो मेडिसिन दे दी उसके बाद बताई ये प्रॉब्लम। तो हम लोग जब मेडिसिन लेके गए हैं उसके बाद भी रात को खिलाए, उस वक्त पैर रुक गए। इसकी आवाज़ तो पहले से रुकी थी, पैर रुक गए। हम लोग डॉक्टर पे कर रहे हैं, डॉक्टर को बोल रहे हैं कि डॉक्टर की प्रॉब्लम। डॉक्टर अपनी बात नहीं मान रही है ना, तो उनकी गलती नहीं है, वो मान नहीं है ना। वो बोल रहे हैं कि कुछ शायद खा लिए, डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे खा लिए, घर में आप कुछ खिला दें। हम लोग अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आप लोगों की गलती है, सब हमें ही बोल रहे हैं। ये डॉक्टर साहब बुलाए थे, इसलिए हम आए, आकर देखे। ये पेशेंट बोली कि हमारा इलाज यहीं से चल रहा था, हम लोग गरीब हैं तो हम लोग यहीं आकर दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ इसका MRI है, क्या होता है ये जांच हम लिख देते हैं, जांच करने के बाद कुछ पता चलेगा तो खाने के लिए रास्ता तैयार। तो प्रॉब्लम इसका पहले से कुछ है तो उतना तो डिपली कोई बताया नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये तो बोल रहे कि दवा खाने के बाद ऐसा हुआ है, तो हम यही बताएं कि दवा खाने से हुआ है तो आप इसका कोई बढ़िया डॉक्टर से दिखवाइए ये दवा को। वही लोग तैयार हुए हैं कि रांची रिम्स में हमको भेज दिया जाएगा। जमशेदपुर में स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति द्वारा स्कूली वाहनों एवं ऑटो चालकों को 10,000 आर्थिक मदद उपलब्ध कराए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूली वाहन चालक विगत मार्च महीने से स्कूल बंद होने के कारण घर पर बैठे हैं और इनकी रोजगार बंद हो गई है। ऐसे में अब इनके समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को लेकर इससे पूर्व भी जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को दोबारा इन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए चालकों को 10,000 आर्थिक मदद दिए जाने की अपील की। जितने भी स्कूली वाहन ऑटो चालक चल रहे हैं सभी ऑटो चालकों को 10,000 रुपया मुहैया कराया जाए। साथ साथ जितने भी स्कूली वाहन ऑटो चल रही है शहर में और जो किस्त पे गाड़ी है उन 3 महीने का किस्त जो है माफ़ किया जाए। साथ ही साथ तीसरी मांग हमारा है, जितने भी स्कूली वाहन एवं ऑटो चालक शहर में चल रहे हैं उनकी खास सामग्री जो है उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उसकी भूख जो है मिट पाए, जी पाए सही से। और साथ साथ इस पर यदि पहले भी हम लोगों ने डीसी साहब हेमंत सोरेन जी को, सभी मंत्री जी को, सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान अभी तक वाहन चालकों पर नहीं है। जब वाहन चालकों पर जब राजनीति करना रहता है तो सभी दल के लोग जो हैं वाहन चालकों का राजनीति करते हैं। आज भूखमरी कगार पे है और इस बार जो है सरकार भी संज्ञान नहीं ले रहा है, नेता संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। भीड़ लगाने के लिए यही ऑटो चालक, यही वैन चालक नेता बनाते, आने वाला चुनाव में यही सभी लोगों को दर्शाने का काम करेंगे। जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बबलू झा ने कलाकार संघ के कलाकारों के बीच राशन का वितरण किया। इस लॉकडाउन के कारण इनका रोजगार विगत 2 माह से बंद है और इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति आन पड़ी है। गौरतलब हो कि ये कलाकार अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में गीत संगीत की प्रस्तुति देते हैं, लेकिन लॉकडाउन की शुरुआत से ही इनका रोजगार
बंद है और इनके समक्ष अब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संघ के द्वारा इस मामले में जिला कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत कर अपनी समस्या बताई गई, जिसके बाद उन्होंने इस समस्या के निदान हेतु इन्हें राशन किट उपलब्ध करवाया। इस दौरान जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस लॉकडाउन की घड़ी में ज्यादा दिक्कत मध्यम वर्गीय परिवार को हो रही है, जो न ही किसी से मांग पा रहे हैं और न ही उनकी मदद के लिए खुद से कोई आगे आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए ये मदद उन्हें उपलब्ध करवाई। कि आप जानते हैं कि लगातार पिछले 60 दिनों से ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन का। आज हमारे कलाकार जमशेदपुर कलाकार संघ के भाइयों ने हमसे संपर्क किया कल। उनकी जो विपदा और उनकी जो माने परेशानियां हैं, जो हम लोगों ने सुना है, जो मैंने महसूस किया है, आज उनके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उन लोगों को मैं मदद कर सकूं। मेरे पूजनीय पिताजी के आदेश अनुसार मैं उनको मदद करने का पहुँचाना है। इस आर्थिक मंदी के दौर पे जहाँ सब जूझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली जूझ रहे हैं। वो ना तो किसी को कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लाइन में लग सकते हैं, ना कतार में लग सकते हैं। वो अपनी पीड़ा अपने पास है, क्योंकि ये सारा एक परिवार है, हम लोग का परिवार है जमशेदपुर कलाकार संघ। तो मैं उसके लिए हमेशा ही खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपने तरफ से जो हमसे हो सके मैं वो कर सकूँ। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG परिवार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।